वेलकम दोस्तों। जैसा कि आपने पिछले पार्ट में पढ़ा कि संख्या पद्धति में हमने दो प्रकार की संख्या पढ़ ली थी। संख्या पद्धति, संख्या पद्धति ये टॉपिक था हमारा, जिसमें हमने दो प्रकार की संख्याएं पढ़ ली थी। प्राकृतिक संख्या जिसे नेचुरल नंबर बोलते हैं इंग्लिश में, और पूर्ण संख्या जिसे होल नंबर बोलते हैं। तीसरा प्रकार है अब अपना पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या इंटीजर नंबर बोलते हैं इसे ऐसे व्यक्त करते हैं, इंटीजर नंबर। पूर्णांक संख्या क्या होती है? प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या दोनों को जब मिक्स कर दिया जाए और ऋणात्मक और धनात्मक दोनों तरफ लिखा जाए, ऐसी संख्या पूर्णांक संख्या कहलाती है। जैसे पूर्णांक संख्या इंटीजर यानी ऐसे व्यक्त करते हैं, तो इसके लिए माइनस में भी लिखा जाए और प्लस में भी लिखा जाए। जैसे डॉट 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 मैं लिखता हूँ -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट। इस प्रकार से यह है अपना पूर्णांक संख्या का समुच्चय। इस प्रकार से पूर्णांक संख्या लिखी जाती है। अब हम इसकी डेफिनेशन किस प्रकार लिखेंगे? ऐसी संख्याएं जिसमें प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या को भी शामिल किया जाता है। जो संख्याएं शून्य, धनात्मक और ऋणात्मक होती है, तो ऐसी संख्या जिसमें प्राकृतिक संख्याएं और पूर्ण संख्या को भी सम्मिलित किया जाता है। जो संख्या शून्य, धनात्मक और ऋणात्मक होती है, ऐसी संख्या पूर्णांक संख्या कहलाती है। यह है आपकी पूर्णांक संख्या, जिसे जीरो भी शामिल है। यह जीरो और उसके बाद है प्राकृतिक संख्या और ऋणात्मक संख्या। इसमें देखें तो हम दो प्रकार से बांट सकते हैं इसको। पहली है i+ यानी धनात्मक संख्या। धनात्मक संख्या में क्या होगा? 1, 2, 3 डॉट डॉट डॉट। इस प्रकार से धनात्मक पूर्णांक हो गई है। इसको कह सकते हैं हम धनात्मक और पूर्णांक संख्या। इसी प्रकार से i- दूसरा पार्ट इसको -1, -2, -3 डॉट 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 इस प्रकार से बांट सकते हैं। यह हो गई ऋणात्मक संख्या। इस प्रकार से पूर्णांक संख्या होती है, तो इसको भी आप नोट कर ले। संख्या का चौथा प्रकार है सम संख्या।
सम संख्या, सम संख्या है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं इवन नंबर, इवन नंबर, नंबर्स। अब संख्या, सम संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या, ऐसी संख्या जो दो से पूर्णतया विभाजित हो, मतलब दो का पूरी बार भाग जाए, जित हो जाए, पूर्ण सम संख्या कहलाती है। संख्या कहते हैं। ऐसी संख्या जो दो से पूरी रूप से भाग चला जाए, भाजित हो जाए, सम संख्या कहलाती है। अब जैसे सम संख्या क्या क्या होती है, जैसे जैसे सम संख्या इवन नंबर, तो इसे व्यक्त कर देंगे सम संख्या। सम संख्या क्या क्या होती है, जैसे 2, 4 है, 18 है, 36 है। इस प्रकार से आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे 438 है। इस प्रकार से सम संख्या होती है। दो भी सम संख्या है, 4 है, 18 है, 36 है, 438 है, यह प्रकार की सम संख्या होती है। तो सम संख्या की विशेष बात क्या होती है? सर ऐसे तो बहुत सारी बड़ी बड़ी संख्या हो सकती है, कैसे पता लगेगा सम संख्या? तो सम संख्या की विशेष बात, पॉइंट लगा के लिख सकते हो आप। सम संख्या में इकाई के स्थान पर इकाई के स्थान पर 2, 4, 8, 6 लिख देते हैं पहले। 2, 4, 6, 8 और 0। अगर यह अंक मिल जाए तो वह सभी संख्या 2 से विभाजित है और वह सम संख्या है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। आप कितनी भी बड़ी संख्या आ जाए, जैसे 0, 2, 3, 4, 5 और 6, ये क्या है? सम संख्या है। तो आप भाग दे के थोड़ा देखो, 2 का भाग देने का इतना टाइम नहीं, तो अपन देखो कि इकाई में क्या आ रहा है। इकाई में 6 आ रहा है, यानी 2 से विभाजित हो जाएगी। तो आप कह सकते हैं कि 2 से विभाजित होने वाली संख्या है। जैसे 3, 5, 8, 7 और 5। आप देखोगे इकाई के अंक पे 5 आ रहा है, 5 हमारे पास नहीं है, तो ये 2 से विभाजित नहीं होगी और ये 2 से विभाजित हो जाएगी। इस प्रकार से आप इसको भी लिख ले। 5वां नंबर की संख्या है विषम संख्या है। विषम संख्या, ऐसी संख्या इंग्लिश में लिखते हैं ओड नंबर, ओड नंबर। जैसे हमने सम संख्या देखी, तो 2 से पूर्णतः विभाजित है, सम संख्या कहलाती है। इकाई के स्थान पर 2, 4, 6, 8, 0 इस प्रकार के अंक मिलते हैं, तो वह सभी संख्या सम संख्या कहलाती है। इसी प्रकार से जो 2 से विभाजित नहीं होती, वह विषम संख्या कहलाती है। लिख सकते हो आप, ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतया या 2 से विभाजित नहीं होते, इस प्रकार से लिख सकते हो। 2 से विभाजित नहीं
होती। ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित नहीं होती विषम संख्या कहलाती है। विषम संख्या कहते हैं। विषम संख्या जो 2 से विभाजित नहीं होती है इस प्रकार की संख्या विषम संख्या कहलाती है। विषम संख्या ऑड नंबर और से व्यक्त कर लेंगे और इसे देखिए विषम संख्या जैसे एक विषम संख्या 3, 5, 7, 9, 9 के बाद 11, 13 इस प्रकार से विषम संख्या आती रहती है। अब इसमें विशेष बात क्या है सर, हम कैसे पहचानें? ऐसे तो लिख लेंगे लेकिन बड़ी संख्या आएगी तो कैसे पहचानेंगे कि विषम संख्या है? तो वही पॉइंट लिखो, विषम संख्या के इकाई के स्थान पर 1, 3, 5, 7, 9 मिल जाए तो विषम संख्या बनती है। विषम संख्या इकाई के स्थान पर हमें 1, 3, 5, 9 मिले तो ऐसी संख्या विषम संख्या बनती है। यह भी इंपॉर्टेंट है तो इसे भी आप लिख लें, रजिस्टर बना रखें। अगला प्रकार है प्राइम नंबर, यानी 6वीं प्रकार है अपनी अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या होती है? इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर अभाज्य संख्या क्या होती है? जैसे हमने देखा कि 2 से विभाजित होती है। कौन सी संख्या? सम संख्या। 2 से विभाजित विषम संख्या। प्राइम नंबर ऐसी संख्या होती है जो एक और स्वयं से ही विभाजित और होती है और किसी से विभाजित नहीं होती। मतलब उसमें एक का और कुछ स्वयं का ही भाग जाएगा और किसी भी संख्या का भाग नहीं जाएगा। ऐसी संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। तो लिख सकते हो आप, ऐसी संख्या जिसमें एक और स्वयं उसी संख्या से विभाजित होती है। अभाज्य संख्या कहलाती है। अभाज्य संख्याएं कहते हैं। ऐसी संख्या जो एक और स्वयं से ही विभाजित हो, अन्य किसी भी संख्या से विभाजित नहीं हो, वह अभाज्य संख्या कहलाती है। प्राइम नंबर, जैसे अभाज्य संख्या देख लीजिए पी प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7। ये ऐसी संख्या है 2 किस किस से विभाजित हो रही है चेक कीजिए। या तो 1 से विभाजित हो रही है 2,
या खुद स्वयं 2 से विभाजित होते हैं, इनके अलावा किसी से नहीं होगी। 3 भी यही है, 1 से और 3 से। इस प्रकार 7 भी देख सकते हो, 1 से और 7 से, मतलब ये स्वयं से और 1 से ही विभाजित होते हैं। तो जैसे बात करें हम 113 किससे विभाजित होते हैं, चेक कीजिए। यह खुद 1 से विभाजित होती है और 113 से विभाजित होती है। ये भी संख्या देख लीजिए। दूसरी देख लीजिए आप 17, यह भी 1 से विभाजित होती है और एक 17 से विभाजित है। ऐसी संख्याएं जो स्वयं से और 1 से ही विभाजित हो अभाज्य संख्या कहलाती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, सबसे छोटी सम संख्या 2 है। इस बात का विशेष ध्यान रखना। इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं कंपटीशन में कि सबसे छोटी संख्या प्राकृतिक संख्या में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो 1 सबसे छोटी संख्या प्राकृतिक संख्या है। और पूर्णांक संख्या में ऋणात्मक धनात्मक होती है। पूर्ण संख्या में सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो 0 सबसे छोटा अंक है। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद में इसे लिख लीजिए। अब अगला पढ़ेंगे। 7वां प्रकार है संख्याओं का कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या। भाज्य संख्या इंग्लिश में लिख सकते हो कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर ऐसी संख्या। अब आपने देखा कि अभाज्य संख्या जिसमें 1 और स्वयं का ही भाग जाए, उस संख्या का और 1 का स्वयं का ही भाग जाए, अभाज्य संख्या। इसी प्रकार से भाज्य संख्या जिसमें 1 स्वयं का और अन्य किसी एक और फैक्टर मतलब गुणनखंड का भाग जाए, ऐसी संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। लिख सकते हो आप, ऐसी संख्या जिसमें 1 और स्वयं के अलावा अन्य 1 और गुणन खंड हो। ऐसी संख्या जिसमें 1 और स्वयं के अलावा अन्य 1 और गुणनखंड हो, वो ऐसी संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे को प्राइम नंबर हमने लिख दिया, देखिए जैसे देख लीजिए आप कौन कौन सी संख्या है, जैसे 4, 16, 12, 25। इस प्रकार से संख्या लिख सकते हो आप। 430। इसमें सम और विषम दोनों प्रकार की संख्या आती है। सम संख्या और विषम संख्या दोनों आती है। जैसे इसका क्या है, कौन कौन से गुणनखंड है इसका मतलब फैक्टर। इसमें 1 का भी भाग जा रहा है, ठीक है सब। इसमें 2 का भी जा रहा है, ठीक है। 4 का भी जा रहा है, मतलब ये स्वयं का जा रहा है, एक एक्स्ट्रा फैक्टर आएगा। इसका भी है, ये 1 का जा रहा है, 2 का जा रहा है, 4 का जा रहा है, 6 का जा रहा है। इस प्रकार से अन्य फैक्टर बन जाए, ऐसी संख्या क्या कहलाती है, अपने भाज्य संख्या कहलाती है। भाज्य संख्या, ठीक है। इसमें सम संख्या और विषम संख्या दोनों थी। एक पॉइंट और लिख लो इंपॉर्टेंट, इसमें सम संख्या और विषम संख्या दोनों संख्या शामिल होती है, शामिल होती है, होती है। शामिल होती है ऐसी संख्या जो दोनों
ऐसी संख्या जिसमें सम संख्या और विषम संख्या दोनों संख्या शामिल होते हैं और इस प्रकार से एक और स्वयं और उसके अतिरिक्त अन्य गुणनखंड हो जाए, भाज्य संख्या कहलाती है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिटेड नंबर। ठीक है, इसे उतार लीजिए अब। ऐसी संख्या, अब लिखते हैं हम 8वें नंबर की संख्या को प्राइम नंबर यानी स अभाज्य भाज्य संख्या, इंग्लिश में बोलते हैं को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। अब इसमें क्या होता है, इसमें एक समूह के रूप में होता है। इसमें क्या होता है कि जैसे भाज्य संख्या है, ऐसी संख्या जिसमें समूह के रूप में होता है, जिसमें एक के अलावा अन्य कोई उभयनिष्ठ संख्या ना हो। उभयनिष्ठ संख्या ना हो। अब आप पूछेंगे सर उभयनिष्ठ क्या होती है? ना उभयनिष्ठ संख्या नहीं हो, नहीं हो। हाँ, तो आप पूछेंगे सर उभयनिष्ठ क्या होता है? उभयनिष्ठ यानी दोनों में जो कॉमन है, दोनों में जिसका भाग चला जाए वह संख्या उभयनिष्ठ कहलाती है। जैसे इसमें छोटा कोष्ठ क्यों लिखेंगे? क्योंकि समूह के रूप में, जैसे 2 और 3, ये दोनों उभयनिष्ठ है। क्योंकि इसमें कॉमन लेंगे, जैसे कॉमन लिया हुआ तो इसमें एक का भी भाग जा रहा है और इसमें एक का ही भाग जा रहा है, दोनों में कॉमन। एक के अलावा अन्य कोई उभयनिष्ठ न हो, इसमें एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ नहीं है। इस प्रकार की संख्या उभयनिष्ठ संख्या है। दूसरा देख लीजिए आप, एग्जाम्पल 5, 9, 11। इसमें अंदर लगा। अब इसमें कॉमन क्या है? इसमें भी कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इस प्रकार की संख्या अभाज्य सहअभाज्य संख्या कहलाती है। अगला एक और देख लीजिए, आप देखना चाहो तो 16, 21 और 65, इस प्रकार की संख्या ये को अभाज्य संख्या है। ठीक है, इसे भी आप लिख लीजिए।